सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, अर्थात किस किस विधि के द्वारा हम इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इसमें कैस्केड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, अर्थात कैस्केड मेथड के द्वारा हम इंडक्शन मोटर के स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे। दूसरा है स्टेटर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, अर्थात सप्लाई फ्रीक्वेंसी का है या स्टेटर फ्रीक्वेंसी का है, उसको कंट्रोल करके हम इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, अर्थात वोल्टेज के परिवर्तन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। उसके पश्चात क्या है पोल चेंजिंग मेथड, अर्थात हम इंडक्शन मोटर के पोल में परिवर्तन करें तो स्पीड कैसे परिवर्तित होता है। फिर अगला है क्या हमारा रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, यह किस में होता है, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल स्पेशली किसके लिए है, स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। और यहाँ पे अगला है क्या स्लिप एनर्जी रिकवरी वोल्टेज कंट्रोल, ये भी किसके लिए है, स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। इस विधि के द्वारा हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है वो चाहे तो सिंक्रोनस स्पीड का है या सब सिंक्रोनस का है या सुपर सिंक्रोनस स्पीड, किसी भी स्पीड से हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। अर्थात स्लिप एनर्जी रिकवरी वोल्टेज के द्वारा हम इंडक्शन मोटर को सुपर सिंक्रोनस, सब सिंक्रोनस या सिंक्रोनस स्पीड से चला सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या कैस्केड मेथड स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इस विधि में क्या होता है, इसमें दो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होते हैं। पहला होता है क्या मेन इंडक्शन मोटर, दूसरा हमारा होता है ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर। तो जो हमारा मेन इंडक्शन मोटर होता है यह अनिवार्य होता है क्या कि ये स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर होना चाहिए, अर्थात पहले वाले मोटर को स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर ही होना चाहिए। और दूसरा वाला इंडक्शन मोटर जो ऑक्सिलरी होता है यह स्लिप रिंग टाइप भी हो सकता है या स्क्वायरल केज या डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी हो सकता है। ये दोनों जो हमारे इंडक्शन मोटर होते हैं ये इलेक्ट्रिकली एज वेल एज मैकेनिकली कपल होते हैं। जैसे अगर जो यहाँ से देखा जाए तो सबसे पहले क्या किया है, हम 3 फेज सप्लाई दिए हैं, प्रदान किया है किसमें, मेन इंडक्शन मोटर में। और मेन इंडक्शन मोटर से रोटर से जो निकलता है हमारा क्या 3 कंडक्टर, वो किस पे जाता है, स्लिप रिंग। और जो स्लिप रिंग पे जाता है वही सप्लाई हम क्या कर दिए हैं अगले वाले इंडक्शन मोटर, अर्थात जो ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर है उसको वो सप्लाई हम प्रदान किया है। तो आगे क्या लगा है हमारा स्लिप रिंग टाइप है, ये भी क्या है स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। तो इसमें से निकाल के कनेक्शन हम कहाँ लगाए, स्लिप रिंग पे। और हम क्या लगा रखे हैं रेजिस्टेंस, जिसकी सहायता से इसके स्टार्टिंग टार्क को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए ये दोनों जो ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर और मेन इंडक्शन मोटर जो हैं ये क्या है, एक कपलिंग के द्वारा मैकेनिकली कपल्ड हैं। तो यहाँ से एक बात तो ये फिक्स है क्या कि जो हमारा मेन इंडक्शन मोटर है और ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर है ये दोनों क्या होंगे, सेम स्पीड से चलेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों इंडक्शन मोटर क्या हैं, मैकेनिकली कपल्ड हैं। तो इस कारण से ये दोनों इंडक्शन मोटर क्या होंगे, सेम स्पीड से चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैस्केड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अगर मान लीजिए क्या इसमें नंबर ऑफ पोल कितने हैं, P1 क्या है, नंबर ऑफ पोल ऑफ मेन इंडक्शन मोटर। मेन इंडक्शन मोटर। और इसमें ऑक्सिलरी में कितना है, ऑक्सिलरी में कितने हैं, P2, अर्थात ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर में P2 नंबर ऑफ पोल हैं। ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर, इसका सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है, F का है या F1 का है, हम ले रहे हैं क्या F1, ये क्या है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसमें जो हमारा फ्रीक्वेंसी इनपुट हो रहा है वो क्या है, इसके लिए F2 और इसके लिए क्या है इनपुट का काम। तो
F2 क्या है, इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सिलरी मोटर, एक्सिलरी इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके रोटर का स्पीड निकालते हैं। तो एन आर बराबर क्या होता है, हमारा जो मेन फार्मूला होता है एन आर बराबर क्या होता है, NS1 माइनस एस। तो इसी से रिलेटेड है क्या हमारा NR1, अर्थात इसके रोटर का स्पीड हम क्या मान रहे हैं, NR1। तो NR1 बराबर क्या हो जाएगा, NR1 बराबर हो जाएगा इसका NS बराबर क्या होता है 120। F की जगह पे क्या रहेगा हमारा F1, 120 F1 अपान इसका पोल क्या मान रखे हैं हम, इसका पोल मान रखे हैं P1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 F अपान P1 इंटू 1 माइनस एस, इसका स्लिप हम क्या मान ले रहे हैं S। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एस, ये हो जाएगा क्या हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसके लिए जब हम देखेंगे तो उसको क्या मान ले रहे हैं, उसका स्पीड हम मान ले रहे हैं NR2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा NR2 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए NS बराबर क्या होगा 120 F। तो यहाँ से 120, इसका इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना है, जो इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वही इसका क्या है इनपुट, अर्थात जो रोटर हमारा फ्रीक्वेंसी डेवलप करेगा वही फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसमें अप्लाई होगा, अर्थात ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर में अप्लाई होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं F2 अपान P2, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा S, इसके लिए है स्लिप, इसके लिए स्लिप हम क्या मान लेंगे S2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा S2। अब इसको तोड़ लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा NR2 बराबर ये क्या होगा 120 F के, अब F2 है तो ये क्या लिख सकते हैं S इंटू F1। इसका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है ये क्या है F2 है। तो F2 बराबर क्या लिख सकते हैं, FR बराबर क्या होता है S इंटू F। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा S इंटू F1 अपान P2, और ये हो जाएगा 1 माइनस S2, ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए क्या, ये मोटर और ये मोटर मैकेनिकली क्या है कपल्ड हैं, अर्थात इसके रोटर और इसके रोटर मैकेनिकली कपल हैं। तो इस प्रकार से जितना स्पीड इसका होगा उतना ही स्पीड क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो सकता है NR1 बराबर NR2 होगा, यहाँ से क्या लिखा जा सकता है NR1 बराबर NR2। तो इसे बराबर कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा NR1 बराबर क्या है 120 F1 अपान ये हो जाएगा हमारा P1 इंटू 1 माइनस एस, ये बराबर किसके हो जाएगा 120 S इंटू F1, 120 S इंटू F1 अपान P2, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस S2। तो यहाँ से क्या 120 और F1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 1 माइनस S अपान P1, ये हमारा P1 बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू किसके हो जाएगा S इंटू 1 माइनस S2 अपान P2। अब इसे तोड़ लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान P1 माइनस S अपान P1 इक्वल क्या हो जाएगा, ये तोड़ेंगे तो S हो जाएगा, S अपान P2 हो जाएगा माइनस S इंटू S2 अपान P2। तो स्लिप का मान ऑलरेडी क्या होता है बहुत कम होता है, और जब बहुत कम रहेगा ये ऑलरेडी, फिर उसमें S2 का मान भी कम रहेगा। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा, और जब ये टोटल वैल्यू और कम हो जाएगा तो इस कारण से हम क्या करेंगे इसे नेगलेक्ट मान लेंगे, अर्थात बहुत कम है छोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा
1/P1 माइनस S/P1 इक्वल्स क्या हो जाएगा P2। इसको उधर ट्रांसफ़र कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/P1 इक्वल किसके हो जाएगा S/P2 प्लस S/P1। तो 1/P1 बराबर क्या होगा हमारा S कामन कर लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा P1 इंटू P2, ऊपर हो जाएगा P1 प्लस P2। तो यहाँ से क्या होगा P1 से P1 हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या बच जाएगा 1 इक्वल किसके हो जाएगा, ये हमारा है P1, तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 अपन में P2 इंटू S। तो S का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा S बराबर, तो S बराबर क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा P2 ऊपर और नीचे हमारा क्या आ जाएगा P1 प्लस P2। तो S का मान हमारा क्या निकल गया, S बराबर निकल गया P2/P1 प्लस P2। तो यहाँ से अब ये जो S का वैल्यू आया है, ये S का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा रोटर का स्पीड निकल जाएगा। तो nr1 बराबर क्या हो जाएगा, nr1 बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 120F1, यहाँ से हो जाएगा हमारा 120F1/P1। इसके पश्चात क्या होगा 120F1/P1 1 माइनस S, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1 माइनस S की जगह पे क्या रखेंगे ये P2/P1 प्लस P2, तो ये क्या हो जाएगा P2/P1 प्लस P2। तो ये क्या हो जाएगा nr1 बराबर यहाँ से क्या होगा 120F1/P1 इंटू इसका इधर हो जाएगा गुणा, ये हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस P2 अपन में P1 प्लस P2। तो ये P2 से P2 हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो nr1 बराबर क्या होगा 120F1/P1 इंटू P1/P1 प्लस P2। तो P1 से P1 कैंसिल, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा nr1 बराबर ये क्या हो जाएगा 120F1 अपन क्या हो जाएगा P1 प्लस P2। ये निकल गया क्या हमारा रोटर का स्पीड। तो इस प्रकार से ये कौन सा मेथड कहलाता है, ये कम्युलेटिव कैस्केड मेथड कहलाता है, अर्थात जिसमें ये प्लस आ रहा है वो कौन सा है कम्युलेटिव कैस्केड मेथड। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया कम्युलेटिव कैस्केड मेथड में जो हमारा रोटर का स्पीड हो गया यहाँ से P1 प्लस P2 अर्थात ऑक्सिलरी प्लस मेन इंडक्शन मोटर में जितने भी पोल हैं वो टोटल क्या हो जा रहे हैं जुड़ जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें स्पीड का मान क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है। तो नॉर्मल स्पीड अर्थात अगर कहें मेन इंडक्शन मोटर के स्पीड से हमें कम स्पीड प्राप्त करने के लिए कम्युलेटिव कैस्केड मेथड का प्रयोग करते हैं। अब अगला आएगा क्या डिफरेंशिएटिव कैस्केड मेथड। पहले इसे देखिए, अब हम दूसरे मेथड में क्या करते हैं, जो डिफरेंशिएटिव कैस्केड मेथड होता है इसमें सेकेंडरी वाले इंडक्शन मोटर के कनेक्शन में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात क्या करते हैं यहाँ से जो किसी भी दो फेज में आपस में क्या करते हैं परिवर्तन कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को आपस में परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है जो इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है पलट जाता है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे सबसे पहले निकालेंगे स्लिप। तो इसके स्लिप को हम उसके स्लिप को क्या मान रहे हैं S2। तो S2 बराबर क्या होगा S बराबर क्या होता है NS माइनस NR/NS। तो यहाँ से इसके सिंक्रोनस स्पीड को हम क्या मान ले रहे हैं NS2
NS2 या NS ऑक्सिलरी लिख सकते हैं माइनस NR2 अपन क्या हो जाएगा NS2। तो यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो हमारा इसका रोटर है ये तो इसका डायरेक्शन क्या है फिक्स है, और ये क्या हो रहा है हमारा विपरीत, और इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विपरीत होते हुए भी हमारा रोटर क्या हो रहा है उसके उल्टा डायरेक्शन में घूम रहा है। अर्थात हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो हमारा जो रोटर है वो इसी डायरेक्शन में है। तो इस कारण से क्या हो जाएगा, ये माइनस ना होके क्या हो जाएगा प्लस। हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, एक मान लीजिए उधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से ये इधर जा रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से वो उधर, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 4 और 4 मिलके क्या हो जाएंगे 0। तो यही कारण है यह क्या हो जाएगा S2 बराबर हो जाएगा NS2 अपान NR2 अपान NS2। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा S2 NS2 इक्वल्स क्या हो जाएगा NS2 प्लस NR2। तो NR2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये हो जाएगा S2 NS2 और ये क्या हो जाएगा इधर आएगा तो माइनस NS2। तो यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं NS2, तो NR2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से NS2 कॉमन कर लेंगे NS2, तो क्या बच जाएगा S2 माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो क्या फिर बचेगा NR2 बराबर माइनस NS2 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस S2। तो फिर इसके पश्चात इसका वैल्यू रख लीजिए NS2, तो NS2 बराबर क्या होगा NR2 बराबर NS2 का मान 120। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा हमारा F2 अपान P2, क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी का है अर्थात ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर का है। तो ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर में पोल कितना है P2 और इसका सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है F2, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस S2। तो अब इसके पश्चात क्या करेंगे हम F2 को तोड़ लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा NR2 इक्वल्स किसके हो जाएगा माइनस 120 S इंटू F1 अपान P2 1 माइनस S2। ये हो गया क्या हमारा NR2। तो अब इसके पश्चात हम देखेंगे क्या जो NR2 है और हमारा NR1 है वो दोनों क्या है इक्वल है। तो इसके पश्चात क्या हो जाएगा NR2 बराबर NR1, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है इस कंडीशन में भी मैकेनिकली कपल्ड हैं। तो इन दोनों का स्पीड अर्थात इसके रोटर का है या इसके रोटर का है, रोटर दोनों मैकेनिकली कपल्ड है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो इसके पश्चात ये क्या हो जाएगा NR2 इक्वल किसका हो जाएगा NR1। तो NR1 का वैल्यू क्या था 120 F1 अपान P1 इंटू 1 माइनस S। अब क्या हो जाएगा NR2 की जगह पे रख लेंगे हम ये, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 120 S इंटू F1 अपान में P2 इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस S2। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा इससे कैंसिल हो गया। अब हमारा 1 माइनस S अपान P1 बच गया इधर, और इधर क्या बच जाएगा माइनस S अपान P2 इंटू 1 माइनस S2। अब इसको तोड़ लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान P1 माइनस S अपान P1, ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा माइनस S अपान P2 और S इंटू S2 हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा प्लस में रहेगा, क्यों माइनस इधर है माइनस यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा S इंटू S2 अपान P2। तो यहाँ फिर क्या आ गया S इंटू S। स्लिप का मान क्या होता है ऑलरेडी बहुत कम होता है, और जब स्लिप इंटू स्लिप करेंगे तो उसका मान और कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा निग्लेजिबल हो जाएगा। इस कारण से हम क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे।
तो फिर इसके पश्चात इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/P1। इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बचेगा -S/P2 प्लस S/P1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/P1 इक्वल किसके लिख सकते हैं S/P1 माइनस S/P2। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1/P1, यहाँ से S कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/P1 माइनस 1/P2। तो 1/P1 इक्वल किसके हो जाएगा S, यहाँ पे LCM लेंगे क्या हो जाएगा P2/P1 या P1/P2। तो यहाँ से अब क्या होगा, यह हो जाएगा P2 माइनस P1। तो P1 से P1 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर हो जाएगा हमारा P2/P2 माइनस P1। अब हम क्या करेंगे, इस S का वैल्यू nr1 में रखेंगे। तो nr1 बराबर क्या है हमारा, nr1 बराबर 120F1/P इंटू 1 माइनस S। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 120F1/P1 इंटू 1 माइनस S के जगह पे P2 माइनस P1 सॉरी P2 माइनस P1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 120F1/P1 इंटू यहाँ से ये क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 और माइनस P2 हो जाएगा हमारा क्या P2 माइनस P1। तो यहाँ से अब क्या होगा ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा 120F1/P1। P2 से P2 हमारा कैंसल, क्या बच गया हमारा -P1/P2 माइनस P1। माइनस का ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 120F1/P1 और ये क्या हो जाएगा P1/P1 माइनस P2। ये कैंसिल हो जाएगा। तो nr1 बराबर क्या हो जाएगा 120F1/P1 माइनस P2। तो इस कंडीशन में ये क्या निकल गया हमारा रोटर का स्पीड। अर्थात जैसे ही हम सप्लाई को परिवर्तित कर रहे हैं या डिफरेंशिएटिव मोड में कर रहे हैं तो हमारा जो टोटल पोल है वो एक्यूरेट पोल यानी नेट पोल का मान क्या हो जा रहा है मेन पोल, अर्थात मेन इंडक्शन मोटर में जो पोल है वो माइनस ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर का पोल। तो इस प्रकार से नेट पोल का मान क्या हो जा रहा है, नेट पोल का मान कम हो जा रहा है। और जैसे ही हमारा नेट पोल का मान कम होगा इंडक्शन मोटर का स्पीड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो कम्युलेटिव कैस्केड में हमारा क्या हो रहा है, कम्युलेटिव कैस्केड मेथड में हमारा क्या हो रहा था नेट पोल का मान बढ़ जा रहा था और जैसे ही नेट पोल का मान बढ़ रहा था वैसे ही हमारा इंडक्शन मोटर का स्पीड कम हो जा रहा था। जबकि डिफरेंशिएटिव मोड में क्या हो रहा है हमारा नेट पोल का मान कम हो जा रहा है और जैसे ही नेट पोल का मान कम हो रहा है हमारा इंडक्शन मोटर का स्पीड बढ़ जा रहा है। तो ये होता है क्या कैस्केड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। अब इसमें आता है एक और कि कैस्केड मेथड में संयोजित इंडक्शन मोटर को कितने प्रकार स्पीड से अर्थात कितने स्पीड से चलाया जा सकता है। तो इसको 4 प्रकार के स्पीड से चलाया जा सकता है। पहले केस में आप क्या करेंगे, इसमें सप्लाई न दें, यहीं पे शॉर्ट सर्किट कर लें, ये मैकेनिकली का पढ़ रहे ठीक है। तो केवल इस इंडक्शन मोटर को आप चलाएंगे तो क्या होगा, जब इस इंडक्शन मोटर को चलाएंगे तो मान कर चलिए इसमें 6 पोल हैं और इसमें 2 पोल हैं। तो जब इस इंडक्शन मोटर को केवल आप चलाएंगे तो NS का मान क्या हो जाएगा, NS बराबर होता है 120F/P। तो यहाँ से 6 पोल जैसे ही निकालेंगे तो हमारा NS का मान क्या आ जाएगा 120F/P। P का मान है 6, तो ये कितना आ जाएगा 1000 RPM हमारा आ जाएगा क्या 1000 RPM। लेकिन
जब हम अब दूसरे केस में क्या होता है कि हम इसको सप्लाई ना दे के केवल ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर को सप्लाई दें, तो इसका स्पीड कितना होगा। अब 2 पोल है तो 2 पोल के केस में क्या हो जाएगा, हमारा इंडक्शन मोटर का स्पीड हो जाएगा 3000 RPM, अर्थात इसका स्पीड क्या हो जाएगा 3000 RPM। तो ये मैकेनिकली कपल्ड है तो इसका भी स्पीड उस समय क्या होगा 3000 RPM। और तीसरा केस क्या है, कम्युलेटिव कैस्केड मेथड। तो कम्युलेटिव कैस्केड मेथड में अब क्या हो जा रहा है, 6 पोल ये और 2 पोल ये दोनों ऐड हो जा रहे हैं। तो जब दोनों ऐड हो जा रहे हैं तो टोटल पोल का मान क्या हो जा रहा है 8 पोल। तो इस प्रकार से स्पीड क्या हो जा रहा है 1000 से भी कम हो जाएगा, तो हमारा इंडक्शन मोटर का स्पीड और कम हो जाएगा। लेकिन अगला मेथड क्या है कि 6 पोल ये है 2 पोल ये है, जब डिफरेंशिएटिव मोड में हम चला रहे हैं तो इसमें से क्या हो जा रहा है 6 पोल में से 2 पोल कम हो जा रहा है, अर्थात केवल 4 पोल की तरह बिहेव कर रहा है। और जैसे ही 4 पोल की तरह बिहेव करेगा तो हमारा इंडक्शन मोटर का स्पीड अलग होगा। तो कैस्केड कनेक्शन में अर्थात कैस्केड विधि में हम किसी भी इंडक्शन मोटर को 4 स्पीड यानी 4 प्रकार से स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। पहला, केवल मेन इंडक्शन मोटर को चलाएंगे, दूसरे मेथड में ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर को चलाएंगे, और तीसरे में इन दोनों को कम्युलेटिव कैस्केड करेंगे, और अंत में क्या रहेगा हमारा डिफरेंशिएटिव कैस्केड मेथड। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है कैस्केड मेथड होता है। अब इस मेथड के क्या रहेंगे, इसके कुछ हानियाँ भी होंगी। क्या हानियाँ होंगी, इस मेथड में 2 इंडक्शन मोटर का होना अनिवार्य है, जिसमें से जो पहला इंडक्शन मोटर होता है यह अनिवार्य होता है कि यह कौन सा मोटर होना चाहिए, स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। और दूसरा जो इंडक्शन मोटर होता है ये क्या, ये स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर भी हो सकता है और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी हो सकता है। अगला इसमें क्या लॉस है, ये जो दोनों इंडक्शन मोटर हैं ये मेन सप्लाई से क्या कर रहे हैं सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं। तो इस कारण से इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए, जो किसके द्वारा दिया जाएगा सप्लाई वोल्टेज सप्लाई द्वारा, मेन सप्लाई द्वारा। तो इस कारण से ये सिस्टम क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा लैगिंग, अर्थात इसका पुअर पावर फैक्टर होता है, तो इसमें लॉसेस का मान क्या होता है बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया हमारा कैस्केड मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर। लेकिन इस विधि को हम क्या कहते हैं, एक नाम और दिया जाता है क्या, टेंडम कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, टेंडम इंडक्शन मोटर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।